हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विंड्स के बारे में। काजेज एंड टाइप्स ऑफ क्या है विंड्स की, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि विंड्स क्या होता है, देन उनके काजेज, देन उनकी टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अगर आपको जो भी नोट्स या पीडीएफ्स चाहिए होती हैं, जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ यूट्यूब से, जहाँ से मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर आपको इसका जो मटेरियल है वो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे विंड क्या होता है एंड देन उसके बाद उसके कारण क्या समझेंगे, मेन ड्राइवर्स क्या है जो विंड को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंड क्या होता है। तो देखो विंड क्या है, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो मतलब ऐसी हवा जो कि क्या है, मोशन में है। इट इज सिंपली एयर इन मोशन, जो कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। देखो आपने बचपन में भी एक डेफिनेशन विंड की होगी कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। तो अब आप जियोग्राफी के सब्जेक्ट में आ गए हो तो अब आपको वो वाली डेफिनेशन नहीं याद करनी है। अब आपको ये जो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा जो कि विंड की है, ठीक है। सो विंड की अभी आप जो डेफिनेशन करोगे वो क्या है कि विंड क्या होता है, सिंपली ऐसी हवा जो कि मोशन में है। और ये विंड कहाँ से कैसे चल रही है, तो हाई प्रेशर से जो भी विंड लो प्रेशर में चलती हैं उन्हीं को बोलते हैं विंड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विंड की स्टोरी, मतलब विंड का मतलब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मेन ड्राइवर्स यानी कि विंड के चलने के कारण क्या है, काजेस क्या है। सबसे पहले अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। विंड क्यों चलती है, क्योंकि अनइवन हीटिंग हो जाती है हमारे अर्थ के अंदर। मैंने आपको बताया कि जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे क्या हाई इंसुलेशन रिसीव होती है, तो यहाँ पे हाई इंसुलेशन रिसीव होती है तो ये वाला एरिया ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू, अगर पोल्स वाले एरिया की बात करें, ये पोल्स वाला जो एरिया है वो जो है क्या रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे हाई इंसुलेशन रिसीव नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ देखो इसमें अनइवन हीटिंग हो रही है। ये वाला एरिया जो है ठंडा है, ये वाला एरिया गर्म है, तो अनइवन हीटिंग की वजह से भी जो है हमारी विंड्स चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, मतलब जो सन है वो इक्वेटर को हीट करता है मोर देन दी पोल्स। एंड आपको पता है कि जो गर्म हवा है, मैंने आपको कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था कि जो गर्म हवा है वो क्या करती है, राइज करती है, और इसकी वजह से क्या होता है उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड जो कोल्ड एयर है वो क्या करती है, सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है। जो ठंडी हवा है सिंक करती है, तो इससे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसीलिए पहला कारण है विंड के चलने का, वो ये है कि हमारी अर्थ है जो अनइवन हीटिंग होती है हमारे अर्थ की। अगर मान लो यहाँ पे हमारा इक्वेटर वाला एरिया और यहाँ की हवा क्या होती है, गर्म होती है, तो गर्म हवा यहाँ से क्या कर देती है, राइज कर लेती है। अब आपको पता है जब गर्म हवा यहाँ पे राइज करेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज लो प्रेशर। हमने कल पढ़ा था ना, जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या है, उनका इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अनइवन हीटिंग की वजह से भी हमारी जो विंड्स हैं वो चलना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो हमारी जो एयर है, अगर इस एरिया में हाई प्रेशर है तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी विंड है वो हमेशा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो इस तरीके से हमारी जो हवा है वो चलेगी जब अनइवन हीटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस का मतलब क्या है, ये भी सिंपल सा मतलब है कि हमारी एयर क्या करती है, उन गैप्स को फिल करती है जहाँ पे वार्म हवा, जो वार्म एयर है वो राइज कर जाती है। मान लो जो सेम इक्वेटर वाला एरिया, यहाँ से हवा क्या हो गई, राइज हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। अब यहाँ पे हवा जो है वार्म हवा राइज हो गई है तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ से आगे पीछे की सारी हवा आएगी और इसको क्या कर देगी, इस गैप को फिलअप कर देगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा विंड जल्दी चलती है और उस एरिया को जो है, उस एरिया का जो गैप होता है उसको फिल कर देती है। उसके बाद आता है थर्ड, कोरोलिसिस फोर्स। अब कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है या कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है, देखो हमारा अर्थ है ना, हमारी अर्थ क्या है आपको पता है, सभी को पता है अर्थ क्या करता है, हमारी रोटेशन करती है हमारी अर्थ, ठीक है। अगर हमारी अर्थ रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, हमारी अर्थ पूरी रोटेट करती है और इससे ही हमारा डे एंड नाइट जो है आपको देखने को मिलता है।
तो अब क्या है, जब अर्थ हमारी रोटेट करती है उस टाइम पे अर्थ से एक फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम है कॉर्लिसिस फोर्स, ठीक है। अब कॉर्लिसिस फोर्स जो है वो क्या है, अर्थ के रोटेशन की वजह से ही कॉर्लिसिस फोर्स जनरेट हो रही है। और एक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉर्लिसिस फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, पोल्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉर्लिसिस फोर्स है, बट अगर आप इक्वेटर पे देखोगे तो इक्वेटर में कॉर्लिसिस फोर्स का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से पोल्स में क्या है, हमारी मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगी, कॉर्लिसिस फोर्स। तो अब इस कॉर्लिसिस फोर्स का इफेक्ट समझो। देखो अर्थ रोटेट कर रही है, मैंने बताया हाँ, अर्थ के रोटेशन की वजह से ही क्या होती है, विंड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ब्लो नहीं करती है, ठीक है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेशन से कॉर्लिसिस फोर्स जनरेट हो रही है, और हवा जो यहाँ से अगर कोई हवा आ रही थी ना वो सीधी आती थी इस तरीके से, लेकिन अर्थ रोटेट हुआ तो अब क्या हुआ, कॉर्लिसिस फोर्स जनरेट हुई। कॉर्लिसिस फोर्स ने क्या किया, उस हवा को डिफ्लेक्ट कर लिया। और हवा, कॉर्लिसिस फोर्स क्या करता है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अब आपको वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो हमारी कॉर्लिसिस फोर्स है वो हवा को, अगर यहाँ से हवा चल रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा को राइटवर्ड और सदर्न हेमिस्फीयर में हवा को लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर लेती है। क्या करती है, हवा को लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि कॉर्लिसिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर लेती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर लेती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेन ड्राइवर्स क्या क्या हैं, तो ये हमने तीनों फैक्टर कवर कर लिए। तो अनइवन हीटिंग हो रही है अर्थ की, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस, और थर्ड कॉर्लिसिस इफेक्ट। अगर हम टाइप्स ऑफ विंड्स की बात करते हैं तो देखो विंड को हम जनरली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं उनकी स्केल एंड फ्रिक्वेंसीज के बेसिस पे। सबसे पहली जो विंड्स आती हैं दैट इज प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स ऐसी हैं, ये पूरे अर्थ पे, मतलब जो इस तरीके से हमारा अर्थ है ये पूरे अर्थ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। कौन सी, प्लैनेटरी विंड्स, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती रहती हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती हैं और पूरे साल चलती रहती हैं, ठीक है। पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं, ये अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करती हैं, सीजन और टाइम के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलती हैं आपको। लोकल विंड्स यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करती हैं, दिन में ब्लो करेंगी या किसी स्मॉल एरिया में ही ये ब्लो करती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है लू, लू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको पता चल गया कौन कौन सी 3 तरीके की विंड्स हैं। एक हमारी प्लैनेटरी विंड्स है, सेकेंड हमारी पीरियोडिक विंड्स है और थर्ड हमारी लोकल विंड्स है। उसके बाद आती है हमारी प्लैनेटरी विंड्स। सो प्लैनेटरी विंड्स में सबसे पहले हम कौन सी विंड को कवर करेंगे, तो ट्रेड विंड्स। अब इस तरीके से मैं आपको अर्थ बना के बताती हूँ और इस तरीके से हमारा इक्वेटर है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इक्वेटर वाला एरिया है हम उसको कौन सी प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर बेल्ट बनी है, तो इक्वेटर वाले एरिया को हम कौन सी प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, ये हमारी है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्यों लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर है वहाँ पे हाई इंसोलेशन रिसीव होती है। हाई इंसोलेशन की वजह से वहाँ की जो गर्म हवा है वो क्या हो जाती है, राइज करती है, और यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि हमारी जो इस तरीके से ये 30 डिग्री है, ये भी हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पे देख लो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब क्या होता है हमारी ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, मैंने पढ़ाया था आपको 30 डिग्री पे हमारी कौन सी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है। वो मैंने आपको कल की वीडियो में सारा क्लियर कराया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ से जो है हमारी ट्रेड विंड्स चलती हैं 30 डिग्री से, इस तरीके से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, और यहाँ से भी हमारी जो है ट्रेड विंड्स चल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारी जो है 30 डिग्री से यहाँ से, और ये आपको इक्वेटर तक जो भी विंड्स मिलेंगी ये कौन सी हमारी ट्रेड विंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें इतने एरिया में जितनी भी हमारी जो विंड्स चल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ट्रेड विंड्स कौन सी हैं। उसके बाद सेकेंड आती है हमारी वेस्टर्लीज, ठीक है। अब वेस्टर्लीज कौन सी विंड है, वेस्टर्लीज आपकी चलती हैं 60 डिग्री से, ठीक है। ये मान लो आपका 60 डिग्री है, यहाँ पे पूरा बनेगा नहीं, ये आपका 60 डिग्री है। एक बार इक्वेटर डाल देते हैं पहले, है ना, इस तरीके से बना दिया, और ये हमारा इक्वेटर है। अब हम जो है 30 डिग्री, ये मान लो 30 डिग्री है, ये नीचे 30 डिग्री है।
अब यहाँ पे ना 60 डिग्री को बनाना है, मैंने आपको 60 डिग्री वाला समझाना है ना। तो मान लो ये 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है। अब क्या होता है, हमारी 60 डिग्री से जो हवा चलती है उसका नाम क्या है, वेस्टर्लीज। ठीक है, इस तरीके से विंड चली, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ विंड चली यहाँ पे 60 डिग्री से, यहाँ से भी कुछ विंड चली। ठीक है, अब जो विंड हमारी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चल रही है, ठीक है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं वेस्टर्लीज के नाम से, क्योंकि ये वेस्ट से जनरेट हुई है। ठीक है, और हम वेस्टर्लीज क्यों बोल रहे हैं? देखो विंड का नाम कैसे पड़ता है, कोई भी विंड अगर बनी है ना, उसका नाम कैसे पड़ जाता है? यहाँ से वो, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है। अगर मान लो कोई विंड वेस्ट से चल रही है तो उसका ओरिजिन वेस्ट से मान लिया जाएगा और उसका नाम भी उसी पे पड़ जाएगा। तो इसीलिए वेस्टर्लीज नाम पड़ा है इसका। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है। कहाँ पे चलती है? सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 30 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है, और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, आगे तो होगा नहीं, एक मिनट, यहाँ पे बना देते हैं ना 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारी 30 डिग्री से ऐसे चलती हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से किस तरफ आती हैं? सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि 60 डिग्री। और इस एरिया की विंड को ही हम क्या बोल देते हैं? वेस्टर्लीज। जो यहाँ पे चल रही थी इक्वेटर से यहाँ तक, इसको क्या बोल रहे थे? ट्रेड विंड्स। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। यहाँ पे आप वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी 60 डिग्री से 90 डिग्री चलेंगी। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये जो है कहाँ से जनरेट होंगी? हमारी पोल्स से जनरेट होंगी। तो यहाँ से ये विंड्स आएंगी इस तरीके से। ठीक है, और ये पोल से आ रही हैं, तो कैसी विंड्स है? ठंडी विंड्स है, क्योंकि पोल कैसा है? ठंडा है। तो कोल्ड विंड्स जो कि हमारी कहाँ से आ रही हैं? पोलार हाई प्रेशर एरिया से 60 डिग्री में आ रही हैं। तो इसीलिए इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं? इन विंड्स को बोलते हैं हम ईस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज। और क्या बोल देते हैं? पोल से आ रही हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो एक बार ना हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे मान लो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे, तो हमने क्या पढ़ा? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? जो यहाँ पे विंड्स चलती हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। ठीक है, 0 डिग्री टू 30 डिग्री। उसके बाद जो हमारी 60 डिग्री टू 30 डिग्री चल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। ठीक है, फिर हमारी 60 टू 90 डिग्री जो चल रही हैं, दैट इज क्या है? पोलर ईस्टर्लीज। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ जाए। अब पीरियोडिक विंड्स कौन सी होती है? पीरियोडिक विंड्स ऐसी विंड्स हैं, ये एक तरीके की सीजनल विंड्स होती हैं जो कम्प्लीटली रिवर्स डायरेक्शन में चलती हैं बिटवीन समर एंड विंटर में। ठीक है, अगर आपको पता है इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है और इस तरीके से कुछ हम बना दें अगर इंडिया का मैप, तो क्या होता है जब हमारे मूनसूनल विंड्स हैं, ठीक है, जब हमारे इंडिया में मानसून आते हैं, आपको पता है जून जुलाई अगस्त में हमारा क्या है, इंडिया में मानसून देखने को मिलते हैं और इंडिया में बहुत बारिश होती है। तो इस टाइम पे जो कौन सी विंड्स बारिश कराती हैं, तो यहाँ से जो विंड्स आती हैं ये कौन सी विंड्स होती हैं? इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इसीलिए जहाँ से आएंगी वहीं से विंड का नाम बढ़ जाएगा। तो ये साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे इंडिया में आती हैं। अब क्या होता है, ये हमारी समर में आ रही है इस टाइम पे। अब क्या होगा, समर में तो ये यहाँ से साउथ वेस्ट से आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से, लेकिन जब विंटर्स आती है ना, ये उल्टी चलने लगती हैं इस तरीके से और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने लगती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो समर में इनकी विंटर्स में इनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गई और विंटर्स में इनकी डायरेक्शन जो है क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। और समर में इनकी डायरेक्शन क्या थी, समर में कैसे चल रही थी, इस तरीके से चल रही थी ना। तो मतलब अब आपको आई होप क्लियर हो गया कि पीरियोडिक विंड्स मतलब ऐसी जो कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं, समर में उल्टी चलती हैं, विंटर्स में उल्टी चलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, लार्ज लैंड मॉसेस की वजह से, ओशंस की वजह से, जैसे इंडियन मानसून मैंने अभी समझा दिया आपको कि वो विंटर्स में जो है वो कैसे चलती है, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और समर में साउथ वेस्ट से चलती हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी लैंड और सी ब्रीजेस, ये भी हमारी क्या है, पीरियोडिक विंड्स ही हैं। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको पता होगा, आपको पता है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और पानी के मुकाबले जो है लैंड जल्दी गर्म होती है।
अब क्या होता है, जो एरिया गर्म होता है इस तरीके से, मान लो डे टाइम पे, ठीक है, मैं आपको एक, अभी दिन चल रहा है और दिन के टाइम पे क्या है हमारी, इस तरीके से मान लो ये लैंड का एरिया और ये वाटर का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है। तो दिन में आपको क्या पता है, दिन में हमारी लैंड जल्दी गर्म होगी, लैंड जल्दी गर्म होगी तो यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि हवा क्या कर देगी, हवा राइज करेगी, ठीक है। इस तरीके से बना देते हैं और ये हमारा वाटर हो गया, तो यहाँ पे क्या लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे वाटर पे क्या है, वाटर पे हाई प्रेशर है, क्योंकि ये पानी अभी ठंडा है और ठंडी चीज़ क्या करेगी, सिंक करेगी, ठीक है। तो अब हमारी विंड कैसे चलती है, तो हमने पढ़ा था विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब ये गर्म हवा यहाँ से राइज करेगी, यहाँ से इसने राइज किया इस तरीके से, और यहाँ पे स्पेस खाली हो गई, तो जो ये हाई प्रेशर की विंड्स है ये जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो एक हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ये हवा कहाँ से आ रही है, समुंदर से आ रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, ठीक है। जहाँ से आती है वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। और इसी तरीके से शाम के अगर हम टाइम की बात करें तो शाम को हमारा पानी जो है गर्म है, क्योंकि पानी देर से ठंडा होगा, बट लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो लैंड पे क्या हमारा हाई प्रेशर है और वाटर पे हमारा क्या है, लो प्रेशर है। और जब हमारा यहाँ पे लैंड पे हमारा हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर था, तो यहाँ की हवा ने क्या किया, राइज किया, और यहाँ की हवा ऊपर चली गई और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर की एयर जाएगी वहाँ पे, और इसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, लैंड से, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, लैंड ब्रिज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये भी क्या है, लैंड और सी ब्रिज भी क्या है, एक तरीके की पीरियोडिक विंड्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इधर ड्राई आना है, डे आना है शायद, इधर इधर डे आएगा आपका और नीचे आपका नाइट आएगा, और मैंने दोनों का आपको पढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स कौन सी होती हैं, लोकल विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो लोकल मतलब उस एरिया के लोकल वेदर की वजह से क्रिएट होती हैं, उस एरिया के अंदर कुछ वेरिएशन रहती हैं टेम्परेचर में, जिसकी वजह से हमारी लोकल विंड्स देखने को मिलती हैं, या प्रेशर रहता है, किसकी वजह से, या तो उस एरिया की टोपोग्राफी, जैसे माउंटेन्स वगैरह हो गए उनकी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके की जो विंड्स क्रिएट होती हैं और ये थोड़े एरिया में चलती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे चलती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स। जैसे आपकी चिनूक या फोइन विंड्स हो गई, ये क्या है, पूछी जाती है एग्जाम में, चिनूक और फोइन कैसी विंड्स है। तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, यूपीएससी एसएससी में पूछा जाता है इसके बारे में, तो आपको आना चाहिए चिनूक या फोइन कैसी विंड है। तो एक वार्म ड्राई विंड है जो ब्लो करती है लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन एजेस, और इस विंड को किस नाम से जाना जाता है, स्नो ईटर की नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो लोकल विंड है उसका नाम है मिस्ट्रॉल। मिस्ट्रॉल कैसी विंड है, ठंडी विंड है और ड्राई विंड है, जो कि फ्रांस से कहाँ पे फ्लो करती है, मेडिटेरेनियन में ब्लो करती है, ठीक है, फ्रांस से मेडिटेरेनियन की तरफ। फिर आती है सिराको। सिराको विंड ऐसे आप याद रख सकते हो, ये विंड कैसी होती है, हॉट ड्राई और डस्ट लेडन विंड होती है, जो कि सहारा डेजर्ट से चलती है, कहाँ पे, सदर्न यूरोप की तरफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं लू। लू तो बहुत कॉमन है और जम्मू कश्मीर में या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये हॉट एंड ड्राई समर विंड होती है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिल जाती है, और इसके बारे में काफ़ी आपने सुना भी होगा। सो ये आपकी थी 3 तरीके की विंड्स। सो आज के हमने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर की। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा विंड क्या होता है। विंड सिंपली ऐसा एयर मोशन में जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। उसके बाद हमने विंड की टाइप्स कवर की, ठीक है, और विंड के कॉजेज कवर किए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।